एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है, दिस इज एग्रोबैक्टीरियम एंड ट्यूमीफेसियंस, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस स्पेसिफिक, इट इज अ काइंड ऑफ पैथोजन, ठीक है, ये एक पैथोजन है, और अगर ये एक पैथोजन है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डिजीज कॉज कराएगा, किसमें, प्लांट्स में, ठीक है। तो प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस जो कि एक काइंड ऑफ पैथोजन है, इट इज अ काइंड ऑफ पैथोजन, ओके, ये एक काइंड ऑफ पैथोजन है और ये एक डिजीज कॉज करवाता है, कौन सी डिजीज, दैट इज गॉल डिजीज, ठीक है, गॉल डिजीज, ठीक है, इसको हम क्राउन गॉल भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज क्राउन गॉल डिजीज, ओके। अब ये गॉल डिजीज होता क्या है और ये जो एग्रोबैक्टीरियम है ये कैसे इस डिजीज को कॉज कराता है। नॉर्मली आपको मालूम है कि जितने भी बैक्टीरियल सेल है, हम एक प्रॉपर कंटिन्यूअसली एक प्रोसेस पढ़ रहे हैं कि जितने भी बैक्टीरियल सेल होते हैं उनके पास अपना न्यूक्लिक एसिड होता है, प्लस साथ में एक सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं, ओके। अभी तक हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी हमारे बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उनके पास अपना एक जेनेटिक मटेरियल होता है, प्लस उसके साथ में कुछ राउंड शेप स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्लाज्मिड्स, ठीक है। और ये जो प्लाज्मिड होते हैं इन्हीं को हम यूज करते हैं एज अ वेक्टर फॉर द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ओके। सो ये जो प्लाज्मिड है इस प्लाज्मिड का नाम है TI plasmid, that is TI plasmid. What is TI here? TI indicating that tumor inducing plasmid. Okay, means Agrobacterium tumefaciens के अंदर से जो हमने प्लाज्मिड निकाला जिसे हम TI plasmid बोलते हैं, और TI यहाँ पे इंड्यूस कर रहा है ट्यूमर इंड्यूसिंग, ठीक है, इट इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। अब भाई ट्यूमर क्या होता है, ट्यूमर नॉर्मली आपने सुना होगा कि ह्यूमंस में ही होता है, वो प्लांट में ट्यूमर कैसे हो गया। तो ये जो बैक्टीरिया, ये जो आपका प्लाज्मिड है, इसके पास में एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, क्या होता है, इसके पास में ये जो प्लाज्मिड होता है, इस प्लाज्मिड के पास में एक स्पेसिफिक जीन पाया जाता है, दिस इज नोन एज टीडीएनए। कौन सा डीएनए, टीडीएनए, और स्पेशली ये टीडीएनए को ही ट्रांसफर कर देता है किसी प्लांट सेल के अंदर में, ठीक है, किसी भी प्लांट सेल के अंदर में उसके डीएनए में, न्यूक्लियस के अंदर में इसको ट्रांसफर कर देता है अपने टीडीएनए को, ओके। तो हमने क्या पढ़ा कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस जो कि एक बैक्टीरिया है, इट इज अ काइंड ऑफ पैथोजन जो कि डिजीज कॉज कराता है नॉर्मली डाइकॉट प्लांट में। नोटिस कर लीजिए डाइकॉट प्लांट्स, जितने भी डाइकॉट प्लांट्स हैं उनमें डिजीज को कॉज कराता है। डाइकॉट प्लांट्स कौन से होंगे, जैसे आपके सोयाबीन हो गया, टोमेटो हो गया, कॉटन हो गया, सनफ्लावर हो गया, ग्राम हो गया, एटसेट्रा, जो भी आपके डाइकॉट प्लांट्स आएंगे उसमें ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस डिजीज कॉज कराता है क्योंकि ये पैथोजन है, ठीक है। और इस पैथोजन के अंदर में एक जो प्लाज्मिड हम निकालते हैं उसको हम बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड। जैसे हमने PBr 322 किस से निकाला था, एस्चेरिशिया कोलाई के अंदर से, बिल्कुल उसी तरह से एग्रोबैक्टीरियम के अंदर में जो प्लाज्मिड होता है उसे हम बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड। इस टीआई प्लाज्मिड के पास क्या स्पेशलिटी होती है कि इसके पास एक टीडीएनए होता है और ये इसी टीडीएनए को ट्रांसफर कर देता है प्लांट सेल के अंदर में, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये टीडीएनए ट्रांसफर होता है इस प्लांट सेल के अंदर में, तो आपको मालूम है कि दिस इज द प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड के पास में एबिलिटी होती है सेल्फ रेप्लिकेशन की, बहुत फास्ट रेप्लिकेशन करता है। तो जब ये टीडीएनए इस सेल के अंदर में जाएगा, प्लांट सेल के अंदर इंड्यूस हो जाएगा, तो क्या होगा, इसके डीएनए के साथ में वो अटैच होगा और रेप्लिकेशन की पावर बहुत फास्ट हो जाएगी, मींस सेल डिवीजन बहुत फास्ट हो जाएंगे। तो जो भी नंबर ऑफ सेल्स बनेंगे वो बहुत ज्यादा बनेंगे, ओके। जो भी सेल डिवीजन होगा वो वास्टली होगा, बहुत ही रैपिडली होगा। उससे क्या होंगे, नंबर ऑफ सेल डिवीजन बहुत ज्यादा हो जाएंगे और एक कलेक्शन ऑफ सेल इकट्ठा हो जाएगा। जब एक कलेक्शन ऑफ सेल इकट्ठा हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं टिश्यूज, और जब बहुत सारा सेल का एक कलेक्शन इकट्ठा हो जाता है तो वो एक ट्यूमर में कॉज हो जाता है, ठीक है। मीन्स एक सेल के अंदर डिवीजन हुआ और फिर वो नंबर ऑफ सेल्स बन गए, दिस इज ट्यूमर, ठीक है। इसी को हम
ट्यूमर बोलते हैं। ट्यूमर क्या होता है? बहुत सारे सेल्स का कलेक्शन जब इकट्ठा हो जाए तो हम ट्यूमर बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो टी डीएनए है जो ट्रांसफर हुआ था इस प्लांट सेल के अंदर में और इसने कॉज कर दिया ट्यूमर, कैसे? सेल डिवीजन की प्रोसेस से, ठीक है। रैपिडली सेल डिवीजन हुआ और ट्यूमर कॉज हुआ। इसके पास में ये जो टीडीएनए होता है, ये जो ट्यूमर इंड्यूसिंग, ये जो आपका पैथोजन है, इसमें क्या होता है? इसमें एक केमिकल सिंथेसाइज होता है, ठीक है। और वो केमिकल वर्क करता है इस ट्यूमर को इंड्यूस करने में, इस ट्यूमर को फॉर्म करने में, ठीक है। जैसे जैसे ये ट्यूमर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इस प्लाज्मिड को, ये बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन मिलता चला जाता है। ओके भाई, प्लाज्मिड या बैक्टीरिया किसी प्लांट के अंदर में